दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप लोग को पेड एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे, जो कि 20 अगस्त को ये एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं 20 दिन के अंदर में, जो एग्ज़ाम बिना इस एग्ज़ाम को पास किए आप उत्तर प्रदेश के बिना इस एग्ज़ाम को पास किए आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम जैसे लेखपाल, वीडियो, कनिष्ठ सहायक, इन किसी भी एग्ज़ाम को आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पेट क्वालिफाई कैसे किया जाए। पेट क्वालिफाई 20 दिन में करना आसान है लेकिन टफ भी है। कैसे आप 65 प्लस नंबर इस एग्ज़ाम में 20 दिन के अंदर पा सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सुन लीजिए, इसको अप्लाई करिए, निश्चित आपको जो है इसमें सफलता मिल सकती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के माइनस मार्किंग के। तो आप लोग जान लीजिए माइनस मार्किंग है, तो आप ये मान के चलिए 65 प्लस नहीं जाएगा। आप चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देखिए कि क्यों आप लोग 65 प्लस कैसे कर पाएंगे। इसको करने के लिए आप जो है 40-50 नंबर तो आप आराम से पा सकते हैं, मतलब बिना जीएस को छुए। तो पहले आप देखिए कि कैसे 30 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। पहला देखिए, आप 10 मार्क्स का ग्राफ है आप लोग का, ठीक। 10 मार्क्स का आपका तालिका वाला है और 10 मार्क्स का आपका हिंदी में अपठित गद्य। तो आप लोग ये देखिए, ये 30 नंबर, ये दोनों आप मान के चलिए मैथ्स ही है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये 30 नंबर, आप इस 30 नंबर को पूरा पा सकते हैं। बहुत ही आसान है 30 में 30 पाना, कोई इसमें वो नहीं है कि आप 30 में 30 नहीं पा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करिएगा, ग्राफ पे आप कहीं से भी, चाहे एसएससी में आया हो, चाहे रेलवे में आया हो, वहां से आप जो है कम से कम 25 क्वेश्चन ग्राफ के आप लगा लीजिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के रेशियो में क्या पूछ सकता है, पाई चार्ट में पूछ सकता है, रेशियो पूछेगा, एवरेज पूछेगा, इसी में। तो आप इसमें से 25 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिए, 25 क्वेश्चन आप तालिका का सॉल्व कर लीजिए और कम से कम 25 क्वेश्चन आप जो है आप अपठित गद्यांश के सॉल्व कर लीजिए, एकदम मन लगा के। पहले 25 आप देख लीजिए, कहीं से भी आप सीख लीजिए, उसके बाद ये 25 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा जो है आप लोग लगाइए, जितने भी टाइप के आएंगे। तो सारे ग्राफ देख लीजिए, 20-25 टाइप के ग्राफ, 20-25 टाइप का तालिका देख लीजिए, और आप हिंदी में 20-25 जो है पैसेज पढ़ के अपने इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें लगता है 30 में 30 आप लोग पूरा कर सकते हैं, बेहद आसान है। जो ये 30 में 30 नहीं कर पाएगा वो क्वालिफाई नहीं भी कर सकता है, क्योंकि 70 में आप 65 नहीं कर पाएंगे। फिर अगर 30 नहीं कर पाएंगे तो ये 30 में 30 आप पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि 5 मार्क्स और 5 मार्क्स का मैथ है, 5 मार्क्स की रीजनिंग है। तो इसमें 10 मार्क्स आप पूरा कर सकते हैं आराम से। कितने कर सकते हैं? 10 मार्क्स कर सकते हैं। तो आपका मिला के 40 मार्क्स ये हो रहा है, और ये 40 मार्क्स जो भी कोई लड़का पूरे में पूरा कर लेता है, या 38, 37, 35 जो कर लेगा, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि इसके बाद जीएस में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेगा। और आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि जीएस में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें 20 दिन में, ताकि आप उसको पूरा फायदा पा पाए, क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है। आप 20 दिन में पूरा मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन क्या पढ़ें 20 दिन के अंदर, ताकि जीएस में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और आपका 65 प्लस तो बन ही जाए, तभी आप सारे एग्जाम दे सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग देखिए, जीएस के बारे में आपको बताते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज करके आगे बताने चल रहा हूँ। देखिए बच्चों, जीएस में जो है, आप लोग जीएस में क्या करिए, जीएस में पेट के लिए, किसके लिए? पेट के लिए।
जीएस में आप लोग जो है 3 काम तो जरूर कर लीजिए। देखिए एक आप ये जान लीजिए कि जीएस में राष्ट्रीय आंदोलन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा हिस्ट्री आप पढ़ेंगे वो 5 नंबर का है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन अकेले 5 मार्क्स का है ये, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज्यादा पेजेस भी नहीं होंगे, आप 20, 25, 30 पेजेस इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन का स्टार्ट कब हुआ, उग्रवाद आंदोलन, उदारवादी आंदोलन, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसमें सारी चीज, गोलमेज सम्मेलन, ये सारी चीज इसमें आएगा। आप राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, 5 मार्क्स यहाँ आसानी से पाया जा सकता है। ये पोर्शन हिस्ट्री का ही है, ये पोर्शन हिस्ट्री का है, लेकिन हिस्ट्री इसके अलावा भारतीय इतिहास भी आपके सिलेबस में है। तो भारतीय इतिहास में आप क्या कर लीजिए, भारतीय इतिहास भी आप तैयार कर लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन आप पहले तैयार कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर ये अकेले का है और ये कम समय में हो जाएगा। भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक पीरियड और मुगल काल, मराठा, मुगल का और दिल्ली सल्तनत, ये 5 टॉपिक पढ़ लीजिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल, एंशिएंट टाइम में कहाँ खुदाई उदाई में क्या मिला था, और क्या नाम से मुगल, मराठा और दिल्ली सल्तनत, आप ये इसमें कर लीजिए भारतीय इतिहास में, और राष्ट्रीय आंदोलन में आप ये कर लीजिए। ठीक, तो आप हिस्ट्री में ये पूरा इतना तो कर ही लीजिए, अगर 20 दिन में इतना तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है पॉलिटी या राज्य व्यवस्था, देखिए इसमें आप लोग जो है पॉलिटी और राज्य व्यवस्था में आप क्या करिए, 1 से लेके 50 तक आर्टिकल, 1 से 50 तक आर्टिकल या अनुच्छेद, 1 से लेके 50 तक के अनुच्छेद जो है आप जरूर रट लीजिए, पूरा एकदम अच्छे से रट लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें जरूर आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन में से, या हो सकता है 3-4 क्वेश्चन भी आ जाए। पॉलिटी इतना ज्यादा बड़ा है कि आप 20 दिन तो नहीं तैयार कर सकते, 1 साल लगता है पूरा प्रिपेयर करने में। आप लोग इसमें 1 से 50 तक का आर्टिकल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और प्राइम मिनिस्टर, इन सबको भी आप देख लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन जो हुए हैं, जैसे सिक्किम राज्य जो बना, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात, किस अमेंडमेंट या किस संशोधन द्वारा ये अलग हुए, आप 10, 15, 20 संशोधन आप रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप लोग पॉलिटी में कर सकते हैं कि 4-5 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद बोमई केस, ये सारी केस आप जरूर पढ़ लीजिएगा, केस से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जितने भी चीजें जोड़ी गई हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन राज्य व्यवस्था में आप उद्देश्य का जो आपका है, उद्देश्य का और उसकी विशेषताएं, और कौन सा अपने इंडियन में संविधान में कौन सा संविधान बाहर वाले से लिया गया, जैसे डीपीएसपी, जैसा आप लोग सुने होंगे डीपीएसपी, वो डीपीएसपी किससे लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। इसी तरह आप देख लीजिए संघीय व्यवस्था किससे लिया गया है, राष्ट्रपति किससे लिया गया है, किस देश से लिया गया है, ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटी में आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपका पूरा 5 क्वेश्चन आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, ये गारंटी आप लिख कर सकते हैं। क्लियर आप लोग। और अब उसके बाद अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था पे आप क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए करंट पे तो क्वेश्चन इकोनॉमी, देखिए अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में जो है आप ये जान लीजिए, करंट अफेयर तो आते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, ज्यादातर करंट आते हैं, तो इसमें भी करंट का आप ध्यान रखिए। जैसे आप जो बजट, इस बार का बजट आया हुआ है, उस बजट में देख लीजिए कुल व्यय कितना हुआ है, डिफिसिट कितना है, जो राजस्व घाटा है, या सरकार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना लगाना चाहती है पैसा, या कितना जीडीपी है, या कितना जीडीपी आने वाली रहेगी, पिछली जीडीपी जो है परसेंटेज में जो आता है, जैसे 2.7 करके 2.3 करके, ये सब आप इसमें रट लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन करंट तो इकोनॉमी में आएगा, 5 ही क्वेश्चन आना है, तो बहुत ज्यादा आप कितना कर पाएंगे। उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स में जो है, इकोनॉमिक्स में आप जो है 5 ईयर प्लान भी पढ़ सकते हैं। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आएंगे, जैसे पूछ लेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जीडीपी कितनी थी, क्या मेन टारगेट क्या था, या क्या अचीव किया गया, या मुख्य उद्देश्य क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसी तरह आप पूरी पंचवर्षीय योजना को जरूर पढ़ लीजिए, और
किस किस थ्योरी को बेस्ड था, ये भी आधारित था, ये भी आप पढ़ लीजिए। तो अर्थ इकोनॉमी में जो है, और मैं इकोनॉमी में आप लोग को बता देता हूँ फिर से, इतना आप नोट कर लीजिएगा। इकोनॉमी में और क्या पढ़ सकते हैं आप लोग, देखिए इकोनॉमी में आप लोग और क्या कर सकते हैं। देखिए इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी में आप क्या कर सकते हैं, जो गरीबी बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय, और जो करंट में कुछ योजना आई हुई है, योजना में जैसे आवास योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आप गरीबी में क्या पढ़ सकते हैं, कितने परसेंट गरीबी है, कितने परसेंट गरीबी है, ये देख लीजिए। उसके बाद गरीबी में बहुत लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये स्टेटमेंट कौन दिया, वो आप जरूर देख के जाइएगा जैसे। और इंडिया में गरीबी कितने परसेंट बनी हुई है, आप जरूर देख के जाइएगा। डायरेक्ट पूछ सकता है। बेरोजगारी, जितनी टाइप होती है बेरोजगारी की, आप वो सारे टाइप बेरोजगारी पढ़ लीजिएगा, या किस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही घट रही, इसका परसेंटेज में आप लोग देख लीजिएगा। और राष्ट्रीय आय, जो इसमें जीडीपी यूडीपी सब आ जाएगी, जीडीपी जीएनपी डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 2 से 3 पेज आप राष्ट्रीय आय में कहीं से भी मैटर पा के इसको पढ़ सकते हैं। बेरोजगारी, ये तीनों लेसन आप जरूर कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स में और क्या कर सकते हैं आप, 1951 से लेकर 1991 तक एनसीईआरटी एक क्लास 11th में है, क्लास 11th में एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी को 20 दिन रीडिंग जरूर कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे इकोनॉमिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है 1991 के बाद आज तक जितने भी करंट अफेयर, जैसे जीएसटी कब लागू हुआ, ये भी पूछ सकता है। जीएसटी में क्या क्या जीएसटी में आएंगी, क्या क्या जीएसटी में नहीं आएंगी, ये सब भी करंट पे आप ध्यान रखिएगा। करंट आप जो है बजट जरूर पढ़ के जाइएगा इकोनॉमिक्स में। और जो मंथली मैगजीन आती है उसमें का 5-7 महीने मंथली मैगजीन जो आती है उसमें का आप इकोनॉमिक्स, एक आर्थिक परिदृश्य आता है उसमें, उस आर्थिक परिदृश्य 2-2 3-3 पेज का आता है, तो आप मान लो साल भर का भी अगर देखते हैं आर्थिक परिदृश्य 10-20-25-30 पेज होगा, आप उसको अच्छे से रिवीजन करके जाइए, तो आपका इकोनॉमिक्स करंट से क्वेश्चन हो जाएंगे अगर एक साल काम करके जाते हैं। क्योंकि अभी एक भी कोई पेपर तो बना नहीं है, अभी पहली बार हो रहा है, तो उससे अनुमान अभी उतना नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आप इधर इकोनॉमिक्स में इतना चीजें करके जाइए, योजना आप जरूर पढ़ लीजिए, जो नई नई, खासकर यूपी में जो योजना आई हुई है योगी सरकार के टाइम में, वो आप वो योजना पढ़ के जाइए, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होगा। फिर अब देखिए साइंस में आप क्या कर सकते हैं, फिर आप साइंस में क्या कर सकते हैं, साइंस में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप ज्यादातर क्या करिए, बायो में ज्यादा आप फोकस करिए। बायो में क्या पढ़ सकते हैं, जैसे ब्लड वाला पढ़ सकते हैं बायो में आप, डिजीज वाला जो बीमारी है, और सेल की खोज किसने किया, सेल की खोज, इसी तरह जितनी खोज वोज वाले हैं 10-20-25 चीज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप पढ़ लेंगे इससे आप साइंस। और रहा फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप क्या करिएगा, फिजिक्स में आप साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में आप ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, वैद्युत क्षेत्र वाला, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 लेसन। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं हीट वाला पढ़ सकते हैं, उष्मागतिकी वाला, ये आप पढ़ सकते हैं उष्मागतिकी वाला। और जब ये आप और फिजिक्स में और क्या नाम से क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी आप अगर एक बार रीडिंग मान लेते हैं दोनों किताब का, मेन लेसन जो है, जो भी लेसन बताया हूँ, तो साइंस 5 क्वेश्चन आने वाले, तो इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, क्लास 10th के स्तर का है ये। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा भी हो जाएगा और आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपका ये क्या हो गया। फिर उसके अलावा आप 10 मार्क्स का आपका करंट अफेयर भी आएगा, तो करंट अफेयर भी कैसे तैयार कर सकते हैं ये भी हम बता देते हैं आपको। करंट अफेयर के लिए भी आप काम कर सकते हैं। 10 मार्क्स का करंट अफेयर ये कैसे आएगा, इसमें आप क्या करिए, कुछ ज्यादा ना करिए, इसमें
10 मार्क्स का क्या करिए आप ये देख लीजिए कि लास्ट 12 मंथ का कोई भी मैगजीन आप देख लीजिए, कोई भी मैगजीन आप, उस मैगजीन में क्या करिए कि 100 क्वेश्चन ऐसे 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन बहुत खास होता होगा हर मैगजीन में। तो मान लीजिए आप 12 मंथ का देखते हैं, 12 मंथ का, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 1200 क्वेश्चन करेंगे आप। 1 ईयर का तो आप बहुत इंपॉर्टेंट करके जाइए। कोई भी मैगजीन आप यूज कर सकते हैं, या किसी भी ज़्यादा गूगल पे, यूट्यूब पे आप देख के इसको पढ़ सकते हैं। तो ये 10 मार्क्स का करंट अफेयर जो है, अगर आप इतना करके जाते हैं तो आप 6 से 7 क्वेश्चन आप करंट अफेयर में सही कर लेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप जो है हर मंथ का मैगजीन से करके जाएंगे। ये आप करंट अफेयर इसी तरह तैयार कर सकते हैं। 2 साल का तो पॉसिबल नहीं है 20 दिन में, लेकिन आप 20 दिन में इतना कर सकते हैं, 1200 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एक दिन में 100 पढ़ेंगे तो 12 दिन में 1200 हो जाएगा, क्योंकि पेट क्वालिफाई करने के लिए 60 मार्क्स आपको पाना पड़ेगा 100 में। अगर 60% आप मार्क्स पा जाते हैं, आप सारे एग्जाम दे सकते हैं जितने भी आपके यूपीएससी करवाएगा, क्योंकि बिना पेट क्वालिफाई कराए नहीं हो पाएगा। हर साल अब पेट होने वाला है, इसलिए ये पूरी स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो पेट क्वालिफाई कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं। और इसमें जो है सारे ये जीएस के क्वेश्चन कवर हो गए, और जीएस में जो है आपका पॉलिटी हो गया, मतलब राज्य व्यवस्था हो गया। हाँ, एक टॉपिक ये है भूगोल भी आप लोग यहाँ कैसे करेंगे। तो भूगोल में आप क्या कर सकते हैं, भूगोल देखिए, भूगोल में कैसे कर सकते हैं, देखिए भूगोल में क्या कर सकते हैं, देखिए समझ, नदी, झरना। देखिए भूगोल आपको कहीं पढ़ना है, घटना चक्र आप ले लीजिए भूगोल के, और उसमें से नदी और झरना, पहाड़, पठार, पर्वत, तो ये सारी चीजें आप जो है घटना चक्र लीजिए। 100-150 क्वेश्चन है, उसको आप पढ़ के बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, उसके नीचे जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन करिए, उसके नीचे पढ़िए। सबसे ऊंचा पठार कौन सा, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, नदी, ये नदी कहाँ से बह के कहाँ जाती है, नदी कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। एक काम और आप कर सकते हैं, वर्ल्ड मैप भी, आप वर्ल्ड मैप से भी क्वेश्चन आता है आपके ज्योग्राफी में। वर्ल्ड मैप में जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया, एशिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये सारी चीज आप वर्ल्ड मैप भी तैयार कर सकते हैं। ये दो आप जरूर करिए भूगोल में। इसके अलावा क्लाइमेट, जलवायु विज्ञान क्या है, और थोड़ा सा अर्थ के ज्वालामुखी, कहाँ कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, कौन सी शांत ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी उखी वाला इसमें आप जो है काम कर सकते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। और भूगोल के जो है, और आप क्या करिए, घटना चक्र ले लीजिए, उसमें से जो सिलेबस में इंडिकेट है 10-12 टॉपिक, घटना चक्र से आप एक एक टॉपिक को पूरा पढ़ के रट लीजिए, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन पढ़िए, उसके नीचे जो भी एक्सप्लेनेशन दिया उसको भी अच्छे से पढ़िए। आप भूगोल इससे ज्यादा नहीं पूछ पाएगा, वो क्वेश्चन इतना क्लियर है। तो दोस्तों आप इतना प्रिपेयर करिए, अगली वीडियो में हम जो है राष्ट्रीय आंदोलन, रीजनिंग या सारे पे हम टॉपिक बनाएंगे, इकोनॉमिक्स पे। आप लोग सारे आप वीडियो देखिए और इसी तरह पढ़िए, जितना स्ट्रेटजी बनाए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 40 नंबर आपका उधर फिक्स है जो आप पा सकते हैं आपके हाथ में। लेकिन 25-25 क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको आप रिवीजन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।